जय गोपी चिते चोरी प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। राम जी इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाय। प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारी, सब अपराध विसारी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही नाथ तन को मैं त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बजरंगबली महाराज की, शंकर भगवान की, समस्त ग्राम के देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। हरिओम। श्री हनुमंत लाला महाराज आइए स्थान ग्रहण कीजिए और सुखदेव महाराज जी, समस्त ग्राम के देवी देवता, गुरुदेव, माँ सरस्वती, सब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमेशा अपनी छाया कृपा दृष्टि अपने दास अपने भक्त पर बनाए रखिए। राधे राधे, श्याम से मिला दे। राधे राधे, राधे राधे। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल आप सब गोकर्ण महाराज जी की कथा का रसपान किए। ये गोकर्ण महाराज जी के भाई धुंधकारी के कथा आप सब श्रवण पानी किए हैं। कल किस प्रकार धुंधकारी महाराज जी को
मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही सुने हैं ना कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण पान करने मात्र से धुंधकारी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। और कौन सा कथा सुने? परीक्षित का जन्म और श्राप लगना, है ना, कि कैसे परीक्षित महाराज काल के कलयुग के वश में होकर के अपने गुरु आराध्य ऋषि का अपमान किए। कौन से ऋषि का? श्रमिक ऋषि, है ना। और श्राप किनके द्वारा लगा है भैया उनको? श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा। क्या श्राप लगा है? क्या श्राप लगा है उनको? 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये तो हम सब परिचित हैं, जितने भी कथा श्रवण पान कर रहे हैं ना, हम सब परिचित हैं। और हम सबको श्राप लगा है कि हमें 7 दिन में ही मृत्यु के मुख में प्रवेश करना है। परीक्षित महाराज अपनी धर्म पत्नी ईरा के साथ जो है गंगा नदी के तट पर बैठे हैं। शुकदेव महाराज जी सुंदर कथा परोसे। शुकदेव महाराज इतने ज्ञानी क्यों बने? कौन सा कथा श्रवण पान किए थे? राम कथा, है ना। राम कथा को अमर कथा कहा गया है। और अमर कथा क्या है? अमर कहते किसको है? अमर अर्थात जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्या हम मानव अमर है? नहीं है। हमें आज कल परसों नरसों 5वें दिन 6वें दिन 7वें दिन 7 दिन में कहीं न कहीं हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। हमें अमरता का वरदान नहीं है। अमर अर्थात जिसका मृत्यु ना हो उन्हें अमर कहा गया है। और कथा है इसमें, तो अमर कथा भैया कहते किसको है? यही तो है भगवान कृष्ण के लीलाओं को वर्णन करना। अगर अमर नहीं होता तो एक स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाया जाता और हो गया, है ना, उनका कथा समाप्त हो गया, तो बस अगले कोई और देवी देवता का कथा। लेकिन ये अमर कथा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम बोलचाल में क्या कहते हैं? भागवत सिरा देगा, भागवत सिरा ही कहते हैं ना, भागवत सिरा देगा 7 दिन दिन 9 दिन दिन से। भागवत महापुराण जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो अमर है। हम इनको विराम बस करते हैं, है ना। कथा विराम हो गया। आज कल प्रथम दिवस का कथा हमने विराम किया, आज द्वितीय दिवस का कथा जो है प्रारंभ कर रहे हैं। और ये ऐसा अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। जैसे समुद्र में गोताखोर अगर नापना चाहे ना, तब भी वो कितना गहराई है नाप नहीं सकता। हम भी वही गोता लगा रहे हैं, है ना। और हम कभी उनके अंत तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अनंत है कथा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा विराम होता है भैया। शब्द कल कथा में श्रवण पाठ किए ना कि हमें बोलना तो 2 वर्ष में हम सीख जाते हैं, लेकिन पूरा जीवन में नहीं सीख सकते कि हमें बोलना क्या है और कब बोलना है और किस समय बोलना है। समय समय का महत्व होता है। कैसे महत्व होता है? राम का नाम सत्य है ना, सही है ना। राम नाम लेना अच्छी बात है कि गलत बात है? अच्छा बात है ना। हम कहीं भी कभी भी भगवान राम का नाम स्मरण कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं, है ना भैया। कोई कही क्या भगवान के नाम मत लाओ कहीं की कोनो जगह में, नहीं कहा, है ना। भगवान राम का नाम जो है कभी भी सोते उठते बैठते हर क्षण हम भगवान का नाम ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति था जो दिन भर भगवान राम का नाम उच्चारण करता रहता था, है ना। और बात यहाँ कहाँ फिट होगा, हमें बोलना 2 वर्ष में आता है, लेकिन क्या बोलना है और कहाँ बोलना है हम जीवन में नहीं सीखते। राम नाम तो जप रहे हैं, लेकिन किस स्थान पर हमें राम का नाम लेना चाहिए और किस स्थान पर हमें जो है चुप रहना चाहिए। अब ज्ञानी छस कही के जानते हैं, और नदिया के पार में बैठ के नहीं बोलत रहा, सुनैया रही, वक्ता रही, श्रोता रही, तब तो बोल भाई, है ना। व्यक्ति जो है प्रतिदिन दिन भर राम का नाम लेता था और वो गया कहाँ, विवाह में, शादी घर बिहाव में, बर बिहाव बढ़िया दूल्हा दुल्ही मंडप सजे है, अब और राम के नाम लेना है। तका कहा तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। काबर कहा था, भगवान के नाम लेते हैं, राम के नाम सत्य है। अब वो बोला कौन जगह है, शादी घर में, तो मार नहीं थे, शादी बर बिहाव घर में थे, हाँ शुभ जगह में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कभी तो जेल नहीं थे, चप्पल में मारे खुदा, है ना। राम का नाम तो सत्य है, लेकिन कहाँ बोलना है, किस स्थान पर बोलना है, वो समझ नहीं पाते हम। शादी घर में जाकर राम नाम सत्य कहा था और मरिया घर में जाकर यहाँ गाना गावा था, एक तिल चढ़ी के दुए तिल चढ़ी के, तो वो गड़बड़ बात है ना भाई। तो स्थान का महत्व रहता है, और स्थान अब एमेर कोनो आके कोनो अनर्गल कार्य कर सकते, मदिरा पान जुआ शराब इस स्थान में हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ होगा क्या, भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन होगा, लीला का वर्णन होगा, जिसको हम जब श्रवण पान करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। ये कथा है क्या, कथा कहते किसको है। कथा बहुत सुंदर होता है, क्या होता है, नहीं हो, मैं बोले हूँ ना, जैसने मैं बोलूँ हम हाल नहीं मिलाना, नहीं मिलाना है। कथा सुंदर नहीं हो, कथा में हम मजा आते, मजा आते कथा सुनने, ओ दे फिर गलत नहीं इसमें आनंद। कथा हमें आनंद की अनुभूति देती है, प्रदान करती है। और मजा किसमें आता है, नित्य देखने में, कहीं रंगारंग हो रहा है उनको देखने में बहुत मजा, इसका अच्छा पार्टी आएगी से, तो यहाँ मजा नहीं मिले, यहाँ आनंद की अनुभूति है, होता है, यहाँ आनंद आता है। अब एक व्यक्ति कहते क्या है, दीदी बहुत बढ़िया कथा लगी, सुने हो ना, अब बड़ सुंदर कथा लगी, है ना। आप मन बोले थे ना रात में, अब बड़ा अच्छा कथा लगी, अच्छा लगी, सुनाए हो ना, एकदम गुड़तुर लगी बोली, इसने बोला था ना। तो ये भगवान का कथा है, इसलिए आपको अच्छा लगा, आनंद आया। भगवान के जीवन यापन की कथा, लीला चरित्र की कथा है भैया, वो हमें आनंदित करती है। और अगर एक दिन नहीं, पूरे जीवन भर आप कथा श्रवण पान कर सकते हो बैठकर, और कर भी रहे हैं। आज यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण पान किए, कल वहाँ, है ना, हर जगह कथा श्रवण पान करते हैं।